2012 में रिलीज हुई दिस इज 40 मूवी एक कपल के बारे में, जिसमें दिखाया गया कि जब कपल 40 साल के हो जाते हैं तब उन्हें किन किन प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ता है और उनके रिश्तों में कैसे रुकावटें आती है। मूवी के स्टार्ट होते हमें एक मैरिड कपल पिट और डेबी को दिखाया जाता है, जो कि अपने शावर में इंटीमेट हो रहे होते हैं। पिट बताता है कि आज उसने वाइग्रा लिया है, इसलिए आज वो इतना एनर्जेटिक है। लेकिन ये बात डेबी को बिल्कुल पसंद नहीं आती और वो बाहर आ जाती है। उसे लग रहा था कि अब वो पिट को अट्रैक्टिव नहीं लगती, इसलिए उसे इंटीमेट होने के लिए वाइग्रा लेना पड़ रहा है। पिट डेबी से कहता है कि ऐसा कुछ नहीं है और बढ़ती उम्र के साथ जोश में कमी होती ही है। जबकि डेबी का मानना था कि पिट के फास्ट फूड और मीठा खाने के कारण उसमें जोश की कमी आ रही है। डेबी का आज बर्थडे है और उसकी उम्र लगभग 40 साल हो गई है, लेकिन इसके बावजूद भी वो सबको अपना उम्र कम ही बताती है, क्योंकि वो इतनी जल्दी बुढ़ी नहीं होना चाहती। दूसरी ओर पीट भी लगभग 40 साल का हो चुका था और उसका बर्थडे भी इस हफ्ते में आने वाला था। इन दोनों की दो बेटियां भी है, जिनमें से एक का नाम सैडी है जो कि एक टीनेजर है और दूसरा का नाम शार्लोट जो कि 8 साल की है। और इन दोनों बहनों में जरा सी भी नहीं बनती। उम्र बढ़ने के कारण पिट और डेवी छोटी छोटी बातों पर झगड़ने लगते हैं और उम्र के साथ दोनों की पसंद काफी अलग होने लगती है। डेवी को जिस तरह की म्यूजिक पसंद थी उस तरह की म्यूजिक पिट को बिल्कुल भी पसंद नहीं थी। इसके बाद एक दिन डेबी अपने शॉप में जाती है, जिसमें डेजी और जोडी नाम की दो लड़कियां काम करती है। डेबी को पता चलता है कि सेल स्टॉक में से $12,000 गायब है, इसलिए वो इसके बारे में जोडी से पूछती है। तो जोडी बताती है कि ये काम डेजी का ही होगा और उसने ही ये पैसे चुराए होंगे। लेकिन डेबी को इस बात पर यकीन नहीं होता, क्योंकि डेजी शॉप में काफी अच्छा काम करती थी। दूसरी ओर पीट का भी एक म्यूजिक का स्टोर होता है, जहां वो पुराने एल्बम सेल करता है। लेकिन आजकल पीट का बिजनेस कुछ खास नहीं चल रहा था। पीट अपने बिजनेस को प्रमोट करने के लिए कुछ पुराने रॉक स्टार्स को भी बुलाता है, लेकिन आजकल के लोगों को पुराने एल्बम से उतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं था। इसी कारण से पीट का ये प्लान भी कुछ खास काम नहीं करता और बिजनेस में लॉस होने की वजह से पीट ईएमआई भी समय पर नहीं भर पाता और उसे अपने घर बेचने की नौबत भी आ जाती है। लेकिन वो इन सब के बारे में डेवी को बिल्कुल नहीं बताता, क्योंकि वो उसे टेंशन में नहीं डालना चाहता था। अगले दिन डेवी पीट से कहता है कि उन्हें जिंदगी अच्छा और खुशनुमा तरीके से जीना चाहिए और अब उन्हें इस तरह से झगड़ना बंद करना चाहिए। और फिर इसके लिए वो लोग कुछ रूल्स बनाते हैं, जैसे कि वो लोग रोज एक्सरसाइज करेंगे, पीट को मीठा खाना छोड़ना होगा, डेवी को सिगरेट पीना छोड़ना होगा और वो दोनों अपने बेटियों के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करेंगे। साथ ही पीट को अपने फादर को पैसे भी भेजना बंद करना होगा, क्योंकि पीट के फादर बहुत ज्यादा पैसे मांगते थे। और फिर पीट और डेवी दोनों इन सब रूल्स को मानने के लिए राजी हो जाते हैं। उसी रात को शॉप का सीसीटीवी चेक करते वक्त डेवी पीट को बताती है कि उसके शॉप में से $12,000 गायब है और ये काम शायद डेजी ने ही किया है। लेकिन डेवी उस पर सीधा इल्जाम नहीं लगा सकती थी, क्योंकि डेजी की वजह से शॉप में काफी ज्यादा प्रॉफिट हो रहा था। फिर सीसीटीवी चेक करने पर दोनों को पता चलता है कि डेजी अपने कुछ कस्टमर के साथ शॉप में ही इंटीमेट हो जाती है, लेकिन इन सब से डेवी को कोई प्रॉब्लम नहीं होता। फिर अगले दिन पीट अपने फादर लैरी से मिलने जाता है, जिनके और 3 बच्चे हैं। पीट उनसे कहता है कि वो अब उन्हें पैसे नहीं भेज सकता, लेकिन लैरी उसे इमोशनल ब्लैकमेल करने लगता है और मजबूरी में पीट को उन्हें पैसे देने ही पड़ते हैं। लेकिन वो ये बात भी डेबी से छुपाता है, क्योंकि उसे पता था कि अगर वो ये बात डेबी को बताएगा तो डेबी उस पर गुस्सा करेगी। डेबी भी अपने बायोलॉजिकल फादर ओलिवर से मिलने जाती है। ओलिवर ने डेबी की मदर को कई साल पहले ही छोड़ दिया था और किसी और से शादी कर लिया था और आज 7 सालों बाद वो डेबी से मिल रहा था। इसके कुछ दिन बाद घर पर डेबी अपने बेटियों को बताती है कि उन्हें घर का खर्चा कम करना होगा और इसके लिए वो घर का वाईफाई निकलवा रहे हैं और अब कंप्यूटर भी दिन में बस 30 मिनट ही चलाया जाएगा। ये सुनकर सैडी बहुत ज्यादा नाराज हो जाती है, क्योंकि वो अपना ज्यादातर टाइम कंप्यूटर में ही बिताते थे। पीट और डेवी दोनों अपने प्रोफेशनल और पर्सनल प्रॉब्लम्स की वजह से काफी इरिटेट हो गए थे और इसीलिए वो दोनों वीकेंड मनाने के लिए एक रिजॉर्ट में जाते हैं, ताकि उन्हें अपने स्ट्रेस लाइफ से थोड़ी सी ब्रेक मिल सके। रिजॉर्ट में पीट बताता है कि वो अपने साथ नशीली कुकीज लाया है और फिर इन कुकीज को ये दोनों खा लेते हैं और दोनों नशे में काफी ज्यादा इंजॉय करते हैं और इंटीमेट भी होते हैं। फिर कुछ समय उस रिजॉर्ट में बिताने के बाद दोनों वापस घर आ जाते हैं और उन लोगों का वही रेगुलर बोरिंग लाइफ फिर से चालू हो जाता है। एक दिन डेबी को जोडी बताती है कि डेजी ने काफी महंगी कपड़े खरीदे हैं और एक कार भी लिया है और इन सब के पैसे उसने शायद शॉप से ही चुराए हैं। डेबी को भी अब डेजी पर शक होने लगा था और फिर डेबी चालाकी से डेजी के कपड़ों के बारे में उससे पूछती है, लेकिन डेजी का कहना था कि उसने घर में ही ये कपड़े बनाए हैं। डेबी देखती है कि डेजी का ब्रेस्ट काफी बड़ा है। ये देख डेबी को लगता है कि डेजी ने कोई महंगा ऑपरेशन करवाया होगा, लेकिन डेजी का कहना था कि ये नेचुरल है। उसी दिन सैडी अपने दोस्त को अपने घर लेके आती है और सैडी डेबी से वाईफाई ऑन करने की परमिशन मांगती है, लेकिन डेवी मना कर देती है, जिससे सैडी को गुस्सा आ जाता है और वो डेवी से बहस करने लगती है। इससे नाराज होकर डेवी सैडी का मोबाइल और कंप्यूटर दोनों छीन लेती है।
रात को पीट और डेबी सैडी का मोबाइल चेक करते हैं और उन्हें पता चलता है कि सैडी के स्कूल में जोसेफ नाम का एक लड़का उसकी फोटोज पर नेगेटिव कमेंट करता है। साथ ही पीट को अपने शॉप से कॉल आता है और उसे पता चलता है कि इस बार एल्बम्स और भी ज्यादा कम बिकी है, यानी कि पीट का बिजनेस और भी ज्यादा लॉस में चल रहा है। लेकिन पीट ये बात भी डेबी से छुपाता है। लेकिन अगले ही दिन इनका सीए डेबी को सब कुछ बता देता है कि उसका फाइनेंशियल कंडीशन ठीक नहीं है, पीट और उसका बिजनेस ठीक नहीं चल रहा है और पीट अभी भी अपने फादर को पैसे देता है। इसके बाद डेबी अपने गायनेकोलॉजिस्ट के पास चेक करवाने के लिए जाती है और यहाँ उसे खबर मिलती है कि वो प्रेग्नेंट हो गई है और वो अपने तीसरे बच्चे को जन्म देने वाली है। ये सुनकर डेबी शॉक हो जाती है क्योंकि इस उम्र में वो बच्चा नहीं चाहती थी और वो 2 बच्चों को मुश्किल से ही संभाल पा रही थी। डेबी को समझ नहीं आ रहा था कि वो ये खबर पीट को कैसे देगी। अगले दिन पीट और डेबी सैडी के स्कूल में जाते हैं और डेबी पीट से पूछती है कि क्या उसे 2 से ज्यादा बच्चे चाहिए, जिस पर पीट कहता है कि उसे तो एक ही बच्चा चाहिए था, लेकिन 2 भी ठीक है, पर तीसरा बच्चा तो वो बिल्कुल नहीं चाहता। ये सुनकर डेबी उसे प्रेगनेंसी वाली बात नहीं बताती और ये बात वो उससे छुपाती है। कुछ देर बाद कैंपस में डेबी को वही जोसेफ नाम का लड़का मिलता है जो सैडी के फोटोज पर नेगेटिव कमेंट्स करता था। डेबी उसके पास जाकर उसे धमकाती है कि वो सैडी से तमीज से बात करे और फिर वो उसे गाली देने लगती है और ये सुन जोसेफ वहीं पर रोने लगता है। ये देख डेबी उसे वहीं छोड़कर चली आती है। उसी रात को डेबी डेजी को लेकर के एक बार में जाती है ताकि वो उससे आसानी से शॉप में हुई चोरी के बारे में पूछ सके। दोनों बार में बहुत ज्यादा एंजॉय करते हैं और एक लड़का डेबी को सिंगल समझकर उसके साथ इंटीमेट होने के लिए भी पूछता है, लेकिन डेबी उसे बताती है कि वो ऐसा नहीं कर सकते क्योंकि वो शादीशुदा है। पार्टी के बाद डेबी डेजी से पूछती है कि क्या वो शॉप में हुई चोरी के बारे में कुछ जानती है, जिस पर डेजी साफ मना कर देती है। फिर डेबी पूछती है कि उसके पास इतने पैसे कहाँ से आते हैं और डेजी रिवील करती है कि वो प्रोस्टिट्यूशन का काम करती है और वो पैसे लेकर के लोगों के साथ इंटीमेट होती है। और फिर वो ये भी बताती है कि शॉप से हुई चोरी कोई और नहीं बल्कि मासूम दिखने वाली जोड़ी ने ही किया हुआ, क्योंकि वो ड्रग्स भी लेती है। ये सुनकर डेबी भी यहाँ पर अपना सच रिवील करती है कि वो प्रेग्नेंट है, लेकिन उसने ये बात अभी तक पीट को नहीं बताई है। फिर डेजी डेबी से कहती है कि वो पीट से इंटीमेट होते वक्त इसके बारे में बताए, जिससे वो खुशी से झूम उठेगा। अब रात को डेबी इसी इरादे से पीट के पास जाती है, लेकिन वो उस पर ध्यान नहीं देता, जिसके कारण डेबी को बहुत खराब लगता है और उसे लगने लगता है कि पीट अब उससे उतना प्यार नहीं करता। पीट ऑलरेडी अपने बिजनेस को लेकर के टेंशन में था और फिर डेबी उसे इन सब के बारे में कहती है, जिसके कारण पीट इरिटेट हो जाता है और वो फिर डेबी से झगड़ने लगता है और फिर ये दोनों बात करना बंद कर देते हैं। अगले दिन पीट अपने बेटियों को स्कूल छोड़ने जाता है तो पीट से जोसेफ की माँ कैथरीन आकर मिलती है और कहती है कि वो अपनी बीवी को संभाल के रखे। ये सुनकर पीट भी गुस्सा हो जाता है और फिर वो कैथरीन और जोसेफ को गाली देने लगता है और कैथरीन प्रिंसिपल से इसके बारे में कंप्लेन कर देती है। दूसरी तरफ डेबी जोड़ी से मिलती है जो कन्फेस करती है कि शॉप से चोरी हुए पैसे को उसी ने चुराए हैं ड्रग्स खरीदने के लिए और यहाँ तक कि वो अभी भी नशे में थी। और फिर ये जानकर डेबी उसे जॉब से निकाल देती है और फिर इसके बाद डेबी को स्कूल से मैसेज आता है और उसे स्कूल में बुलाया जाता है, इसलिए वो स्कूल चली जाती है। वो वहाँ जाती है तो कैथरीन उन दोनों पर इल्जाम लगाती है कि इन्होंने उसे और उसके बेटे को गंदी गालियाँ दी है। लेकिन प्रिंसिपल रूम में पीट और डेबी दोनों काफी मासूम शक्ल बना लेते हैं और कहते हैं कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया है। ये सुनकर कैथरीन बहुत फ्रस्ट्रेट हो जाती है और फिर पीट और डेबी के साथ साथ प्रिंसिपल को भी गाली देने लगती है और ये देख प्रिंसिपल पीट और डेबी को मासूम समझकर घर भेज देते हैं। फिर कुछ दिन बाद सैडी को जब पता चलता है कि उसके पेरेंट्स उसका फोन और मैसेजेस चेक कर रहे थे और उन्होंने जोसेफ को धमकाया है, तो वो उनसे बहुत नाराज हो जाती है और उन्हें बहुत बुरा भला सुना देती है। अगले दिन पीट की बर्थडे पार्टी होने वाली थी, इसलिए डेबी और पीट बात करते हैं कि उनके बीच झगड़े उनके पेरेंट्स की वजह से होते हैं और अगर वो दोनों एक दूसरे के पेरेंट्स के साथ अच्छे से पेश आएंगे तो उनके बीच भी लड़ाइयाँ नहीं होगी और वो डिसाइड करते हैं कि कल पूरा दिन वो पॉजिटिव रहेंगे। अगले दिन पीट की बर्थडे होती है जिसमें कई सारे लोग आते हैं और इनमें पीट के फादर लैरी और डेबी के फादर ओलिवर भी शामिल होते हैं। सब कुछ ठीक ही चल रहा होता है, लेकिन लंच के दौरान इन लोगों में फिर से बहस होने लगती है। लैरी ओलिवर से कहता है कि वो 7 सालों में डेबी से क्यों नहीं मिला और वो इतना अमीर है तो इनकी मदद क्यों नहीं कर रहा है। इस पर डेबी गुस्सा हो जाती है और लैरी से कहती है कि वो अपने बेटे से पैसा मांगना बंद कर दे और फिर इस वजह से पीट और डेबी में फिर से बहस होने लगती है। कुछ देर बाद पीट अपना केक कट करता है और डेबी छुपकर सिगरेट पीने लगती है, लेकिन सैडी उसे देख लेती है और उस पर चिल्लाती है। ये सुनकर डेबी की एक दोस्त गलती से बोल देती है कि प्रेगनेंसी में सिगरेट नहीं पीनी चाहिए और फिर ये बात पीट और पूरी फैमिली सुन लेती है। पीट डेबी से गुस्सा हो जाता है क्योंकि उसने प्रेगनेंसी वाली बात उससे छुपाई और वो अपने साइकिल लेकर के बाहर चला जाता है। डेबी भी अपने फादर से आर्ग्यू करने लगती है कि वो उसे सालों पहले छोड़कर क्यों चले गए थे और अगर वो नहीं गए होते तो उसकी भी लाइफ परफेक्ट होती जैसे ओलिवर की है। फिर ओलिवर बताता है कि भले उसके पास पैसे हैं लेकिन वो भी खुश नहीं है। उसका बेटा ड्रग्स लेता है और उसकी बीवी कभी भी उससे बात नहीं करती। उसके पास फैमिली के नाम पर कोई नहीं है जिससे वो कुछ पल बात कर सके और इसीलिए वो पीट की बर्थडे पार्टी में आया था ताकि डेबी और उसकी फैमिली के साथ थोड़ा समय बिता सके। ये सब सुनकर डेबी ओलिवर को माफ कर देती है
और उसे कुछ देर और घर में रुकने को कहती है क्योंकि उसे पीट को ढूंढने जाना था। वो फिर लैरी के साथ पीट को ढूंढने के लिए निकल जाती है। इधर पीट गुस्से में बहुत तेज से बाइसाइकिल चला रहा होता है और अचानक से एक आदमी अपनी कार के डोर को ओपन करता है और पीट उसमें जाकर टकरा जाता है। पीट उस आदमी से लड़ाई करने लगता है क्योंकि गलती उसकी थी, पर वो आदमी पीट को ही मुक्का मार के वहाँ से भाग जाता है। जब डेबी और लैरी पीट को देखते हैं तब वो उसे लेकर के हॉस्पिटल जाते हैं और वेटिंग एरिया में वो दोनों अपने गिले शिकवे को दूर करते हैं। लैरी कहता है कि डेबी काफी अच्छी है और उसी की वजह से उसकी फैमिली बंधी हुई है। इसके बाद डेबी पीट से मिलने जाती है और उससे माफी मांगती है। पीट कहता है कि वो तीसरा बच्चा होने की न्यूज से काफी खुश है और वो बस इस बात से गुस्सा है कि डेबी ने उसे ये बात नहीं बताई। और रही बात फाइनेंशियल कंडीशन की, तो वो अपने घर को बेचकर कोई छोटे घर में शिफ्ट हो जाएंगे और फिर इसके बाद से पीट और डेबी दोनों के रिश्ते काफी सुधरने लगते हैं और दोनों में फिर से अच्छा कनेक्शन बनने लगता है और फिर ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। तो अगर आपको इस मूवी की एक्सप्लेनेशन वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लें। मैं मिलूंगा आप सभी से एक और नई और एक्साइटिंग वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।